Hello students, today we will continue chapter 16th light class 8 science। इस चैप्टर के मैं जो है 2 वीडियोस बना चुकी हूँ, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, जिसमें कि लाइट क्या होती है, उसके द्वारा जो है चीज़ों को किस तरह से देखा जाता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, और जो है इसके बाद उससे रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज़ भी मैंने आपके साथ डिस्कस की थी। फिर जो है डिफ्यूज्ड और जो है रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होते हैं वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। अब आज वाले वीडियो को जो है हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे मल्टीपल इमेजेस। तो प्लेन मिरर के द्वारा जो है मल्टीपल इमेजेस किस तरह से फॉर्म होती हैं उसको अब हम यहाँ आज वाले वीडियो में देखेंगे। यू आर अवेयर दैट ए प्लेन मिरर फॉर्म ओनली ए सिंगल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जैसा कि आपको पता है कि प्लेन मिरर के द्वारा जो है केवल एक ही इमेज बनती है ऑब्जेक्ट की। व्हाट हैपन इफ़ 2 प्लेन मिरर्स आर यूज्ड इन कॉम्बिनेशन। लेकिन अगर 2 प्लेन मिरर को कॉम्बिनेशन में यूज़ किया जाए तो क्या होगा, लेट अस सी। अब वो हम आज इस वाले वीडियो में देखेंगे। तो इसमें ये जो हमारी 16.5 वाली एक्टिविटी है इसमें देखेंगे टेक 2 प्लेन मिरर। इसमें जो है 2 प्लेन मिरर को लिया गया है, सेट दम एट राइट एंगल, और उनको क्या करा गया है, राइट एंगल। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, एक प्लेन मिरर ये है और दूसरा ये है, दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री रखा गया है। टू ईच अदर देयर एजेस टचिंग, और उनके जो एज हैं वो बिल्कुल एक दूसरे से टच कर रहे हैं। टू हिंज देम यू कैन यूज़ एडेसिव टेप। अब इनको जो है बिल्कुल आपस में मिला के रखने के लिए आप एडेसिव जो है टेप का भी यूज़ कर सकते हैं। प्लेस ए कॉइन इन बिटवीन द मिरर। अब जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, एक मिरर ये है और एक मिरर ये है, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री रखा गया है, और यहाँ पे जो है एक कॉइन को रखा गया है। तो इसकी इमेज यहाँ पे आपको दिख रही है मिरर में। प्लेस ए कॉइन इन बिटवीन द मिरर, हाउ मेनी इमेज ऑफ द कॉइन डू यू सी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कितने इमेज हमको इसमें दिख रहे हैं, 1, 2 एंड 3, और ये तो हमारा ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हमको इसके कितने इमेज दिख रहे हैं, 3 इमेज दिख रहे हैं। नाउ हिंज द मिरर यूजिंग द एडेसिव टेप एट डिफरेंट एंगल। अब जब आप यहाँ पे 2 मिरर के बीच में आप टेप लगा देते हो तो वो बिल्कुल जैसे बुक ओपन और क्लोज होती है उसी तरह हो जाता है। तो अब उसी को बार बार जो है उसका जो बंद कर करके उसको टेप के उस मीडियम से उसका एंगल 45, 60, 120 और 80 उसके बीच का रखेंगे। जैसे इस वाले डायग्राम में एंगल 90 रखा है, तो अलग अलग एंगल पे मिरर को जो है सेट करेंगे एडेसिव टेप की हेल्प से। प्लेस सम ऑब्जेक्ट, और उसके बीच में जैसे कि मैंने इस वाले में यहाँ पे कॉइन रखा था, अब और भी दूसरे ऑब्जेक्ट जैसे कि कैंडल वगैरह रख सकते हैं। इन बिटवीन देम नोट डाउन द नंबर ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ईच केस। तो यहाँ पे जिस तरह से 90 का एंगल था, अगर हम अलग अलग एंगल पे मिरर को 2 मिरर को रखें तो पूछा जा रहा है कि उसमें कितने ऑब्जेक्ट बनते हैं। तो उसके बाद फाइनली सेट द 2 मिरर पैरेलल टू ईच अदर, और बाद में दोनों मिरर को एक दूसरे के पैरेलल रखेंगे। मतलब अगर एक मिरर इस तरह से रखा है तो दूसरा जो है बिल्कुल उसके सामने इस तरह से रखेंगे। तो इस केस में पूछा जा रहा है फाइंड आउट हाउ मेनी इमेज ऑफ द कैंडल प्लेस्ड बिटवीन देम आर फोर्स्ड। अगर उन दोनों के बीच में अगर कैंडल को रखा जाए तो कितने इमेज बनेंगे। तो इमेज कितने बनेंगे इसके बारे में डिटेल में आप लोग अपनी नेक्स्ट जो है हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। पर यहाँ पे मैं बता दूँ कि इमेज फॉर्म कितनी होती है उसके लिए एक फॉर्मूला होता है 360/θ। मतलब 360 जो है उसमें से अगर जितने मतलब जैसे कि अगर 90 डिग्री दोनों के बीच का 2 मिरर के बीच का एंगल, तो इसको 90 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये जो 4 अगर इवन नंबर में आता है, नंबर ऑफ इमेज अगर इवन नंबर में आती हैं तो इसको हम क्या कर देते हैं, इसमें से -1 कर देते हैं। तो अगर 90 का एंगल हम लेते हैं दोनों के बीच का तो इमेज कितनी फॉर्म हुई, 3। उसी तरह से 45, 60, 120 और 180 के बीच में जो कितनी इमेज फॉर्म हो रही हैं वो आप निकाल सकते हैं। और अगर 360/θ करने पे अगर आपको यहाँ पे जो मिल रहा है नंबर, जो भी इमेज का नंबर मिल रहा है वो ऑड है, तो फिर उतनी ही इमेज बनेंगी, फिर उसमें से हम -1 नहीं करेंगे। और यहाँ पे नीचे देखते हैं कि अगर दोनों मिरर को जैसा कि यहाँ बताया गया है एक दूसरे के पैरेलल रखते हैं
तो क्या होता है, इनफाइनाइट इमेज हमको मिलती हैं। अगर यहाँ पे हम बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट कैंडल वगैरह रखें तो इन दोनों मिरर के बीच में जो है इनफाइनाइट इमेज जो है हमको मिलेंगी, क्योंकि इसमें जो रेज पड़ रही हैं वो इनफाइनाइट टाइम रिफ्लेक्ट होंगी, और इनफाइनाइट टाइम जब रिफ्लेक्ट होंगी तो हमको इसमें इनफाइनाइट इमेज दिखाई देंगी। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा, और इसके बारे में और डिटेल में आप लोग अपने हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। कैन यू नाउ एक्सप्लेन हाउ यू कैन सी द बैक ऑफ योर हेड एट हेयर ड्रेसर शॉप। तो अब आप लोग को पता चल गया होगा कि आप अपने बैक का जो है किस तरह से हेयर ड्रेसर शॉप में जाके देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे 2 प्लेन मिरर का यूज़ किया जाता है। दिस आइडिया ऑफ नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय मिरर प्लेस्ड एट एन एंगल टू वन अनदर इज यूज्ड इन ए कैलेडोस्कोप। तो अब यही आइडिया जो है, जो 2 प्लेन मिरर को यूज़ करके उसके द्वारा जो इमेज बन रही हैं उसी को जो है कैलेडोस्कोप में भी यूज़ किया जाता है टू मेक न्यूमरस ब्यूटीफुल पैटर्न, और उसके द्वारा जो है बहुत सुंदर सुंदर ब्यूटीफुल पैटर्न जो है बनाए जाते हैं। यू कैन आल्सो मेक ए कैलेडोस्कोप योरसेल्फ, और आप लोग भी अपने खुद का जो है कैलेडोस्कोप बना सकते हैं। यहाँ पे एक्टिविटी 16.6 में जो है कैलेडोस्कोप किस तरह से बनाया जाता है वो बताया गया है। तो इसमें देखेंगे कि इस एक्टिविटी 16.6 में टू मेक ए कैलेडोस्कोप गेट 3 रेक्टेंगुलर मिरर स्ट्रिप्स ईच अबाउट 15 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 4 सेंटीमीटर वाइड। अब यहाँ पे 3 जो हैं आपको मिरर, प्लेन मिरर लेने हैं, जिसकी की जो साइज़ क्या लेना है 15 इंटू 4, मतलब 15 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 4 सेंटीमीटर वाइड लेना है, और उसको ज्वाइन देम टुगेदर, उन तीनों को ज्वाइन कर देना है और एक प्रिज्म की तरह बनाना है, जैसा कि फिगर 16.12A में दिखाया गया है। इस वाले फिगर में आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 मिरर को लिया गया है और एक दूसरे को जोड़ के यहाँ पे एक इसको प्रिज्म का शेप दिया गया है। अब आगे देखेंगे, फिक्स देम इन ए सर्कुलर बोर्ड और ए ट्यूब ऑफ ए थिक चार्ट पेपर। अब या तो एक हमको इस वाले को जो हमने जो प्रिज्म की तरह का ये जो 16.12 वाले में बनाया है, तीनों मिरर को जोड़ के उसको एक सर्कुलर बोर्ड ट्यूब में फिक्स कर देंगे, या फिर एक चार्ट पेपर की ट्यूब बनाएंगे और उसमें फिक्स कर देंगे। मेक श्योर दैट द ट्यूब इज स्लाइटली लॉन्गर, और ये जो ट्यूब जिसमें कि हम इसको फिक्स करेंगे ये जो है हमारी इसकी लेंथ जो है वो मिरर की लेंथ से थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। क्लोज वन एंड ऑफ द ट्यूब बाई कार्डबोर्ड डिस्क। अब इस वाले का हमको एक एंड जो है कार्डबोर्ड की एक डिस्क बनानी है राउंड, उसको और उसके बीच में एक होल कर देना है सेंटर में, जिसके द्वारा आप उसमें देखेंगे जैसा कि फिगर 16.12 के बी में यहाँ पे दिखाया गया है। अब यहाँ इस वाले डायग्राम में आप देख रहे हैं कि जो हमने 16.12 के 1 वाले डायग्राम में, इस वाले डायग्राम में ये जो बनाया था, इसको अब हम यहाँ पे इस वाले डायग्राम में जो है फिक्स कर रहे हैं। तो इस वाले कार्डबोर्ड या जो चार्ट पेपर का हमने ये जो बनाया हुआ है इसके अंदर इसको फिक्स कर दिया गया है, लेकिन इसकी लेंथ जो है वो मिरर की लेंथ से थोड़ी ज़्यादा रखी है। अब आगे देखते हैं, टू मेक द डिस्क ड्यूरेबल पेस्ट पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक सीट अंडर द कार्डबोर्ड डिस्क। अब ये जो कार्डबोर्ड डिस्क हमने बनाई है उसको ड्यूरेबल रखने के लिए उसके नीचे जो है एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक की सीट भी लगा देते हैं एट द अदर एंड, और दूसरे एंड पे टचिंग द मिरर फिक्स ए सर्कुलर प्लेन ग्लास, और दूसरे एंड पे हमको क्या लगा देना है, एक सर्कुलर प्लेन ग्लास की सीट लगा देनी है, जैसा कि फिगर 16.12 के सी वाले डायग्राम में यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दूसरे साइड में हमको एक प्लेन ग्लास की सीट लगा देनी है। इस तरह से इसको लगा देंगे। टचिंग द मिरर फिक्स ए सर्कुलर प्लेन ग्लास प्लेट, प्लेस ऑन दिस ग्लास प्लेट सेवरल स्मॉल पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लास, ब्रोकन पीस ऑफ कलर्ड बैंगल्स। अब इसमें जो है इसके अंदर हमको बहुत सारे कलर्ड बैंगल्स के टुकड़े या स्मॉल पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लास ये सारे इसमें डाल देने हैं। क्लोज दिस एंड, और फिर इस एंड को बंद कर देना है ऑफ द ट्यूब बाई ग्राउंड ग्लास ट्यूब जो हमने बनाई है उसके द्वारा इसको क्लोज कर देना है। अलाउ इनफ स्पेस फॉर कलर्ड पीसेस टू मूव अराउंड, और इसके बीच का जो स्पेस है वो हमको रखना है जिससे कि वो जो कलर्ड पीस हैं वो आपस में मूव कर सकें। अब क्या है यहाँ पे, योर कैलेडोस्कोप इज़ रेडी। अब आपका ये जो कैलेडोस्कोप है बन के तैयार हो गया है। व्हेन यू पीप थ्रू द होल, जब आप उस होल के थ्रू कैलेडोस्कोप में देखते हैं, यू विल बी एबल टू सी ए वैरायटी ऑफ पैटर्न, तो उसमें आपको बहुत सारे पैटर्न डिज़ाइन के दिखाई देंगे। एन इंटरेस्टिंग फीचर ऑफ एन कैलेडोस्कोप इज़ दैट यू विल नेवर सी द सेम पैटर्न अगेन, और इसका एक इंटरेस्टिंग फीचर ये है कि जो एक बार आपने पैटर्न देख लिया वो आपको दोबारा
दिखाई नहीं देगा। और इसी चीज़ का यूज़ जो है डिज़ाइनर्स जो हैं वॉलपेपर, फैब्रिक्स जो हैं बनाने में करते हैं। आर्टिस्ट भी जो हैं इसी कैलेडोस्कोप का जो यूज़ करके आइडियाज़ लेते हैं और अच्छे अच्छे पैटर्न बनाते हैं। टू मेक योर टॉय अट्रैक्टिव यू कैन रैप द कैलेडोस्कोप इन ए कलर्ड पेपर। और आपने जो कैलेडोस्कोप बनाया है उसको अट्रैक्टिव करने के लिए इसको कलर्ड पेपर इसके चारों तरफ वो भी लगा सकते हैं। तो अब आगे देखेंगे एक्टिविटी जो है हमारी 16.7 यहाँ पे दिखाई गई है। उसके पहले हम देखेंगे यहाँ पे कि सनलाइट वाइट और कलर। अब सनलाइट के बारे में यहाँ बताया गया है। इन क्लास 7th यू लर्न दैट द सनलाइट इज रिफर्ड टू एज वाइट लाइट। सनलाइट को जो है वाइट लाइट की तरह देखते हैं हम लोग। यू आल्सो लर्न दैट इट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर। अब ये जो वाइट लाइट है सनलाइट की ये 7 कलर से मिलकर बनी है। हियर इज अनदर एक्टिविटी 16.7 शोइंग दैट सनलाइट कंसिस्ट ऑफ सेवरल कलर। अब जो सनलाइट है उसमें बहुत सारे कलर हैं। इसको देखने के लिए यहाँ पे हम लोग एक्टिविटी 16.7 को देखेंगे। तो 16.7 की एक्टिविटी यहाँ पे दिखाई गई है। इसमें देखेंगे गेट ए प्लेन मिरर ऑफ ए सुटेबल साइज। एक जो है प्लेन मिरर लेंगे सुटेबल साइज का, प्लेस इट इन ए बाउल या कटोरी, और उसको एक बाउल या कटोरी में रखेंगे जैसा कि फिगर 16.13 में दिखाया गया है। ये आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि एक बाउल में जो है प्लेन मिरर को इस तरह से रखा गया है। अब आगे देखते हैं फिल द बाउल विथ वाटर। अब इस बाउल में हमको क्या कर देना है, वाटर से इसको फिल कर देना है। पुट दिस अरेंजमेंट नियर द विंडो। और इस पूरे अरेंजमेंट को जो है एक विंडो के पास रखना है और इस तरह से रखना है कि उसमें जो है जो हमने मिरर लिया है कटोरी बाउल में उसमें सनलाइट पड़े। एडजस्ट द पोजीशन ऑफ द बाउल। और बाउल की जो है पोजीशन इस तरह से जो है हमको एडजस्ट करनी है दैट द रिफ्लेक्टेड लाइट फ्रॉम द मिरर फॉल्स ऑन द वॉल, कि उससे रिफ्लेक्ट हो के मिरर से जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है वो हमारी वॉल पे पड़े। इफ़ द वॉल इज़ नॉट वाइट, अगर यहाँ पे जहाँ पे आप एक्टिविटी कर रहे हैं वहाँ की अगर वॉल जो है वाइट नहीं है तो एक वाइट सीट का पेपर जो है फिक्स कर देना है। रिफ्लेक्टेड लाइट विल बी सीन टू हैव मेनी कलर। अब ये जो लाइट रिफ्लेक्ट होगी इसमें हमको बहुत सारे कलर दिखाई देंगे। हाउ कैन यू एक्सप्लेन दिस, इसको आप किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे। द मिरर एंड वाटर, जो इसमें हमने मिरर लिया है एंड जो वाटर लिया है, फॉर्म ए प्रिज्म। इससे क्या बन रहा है, मिरर और वाटर जो मिलके जो है एक प्रिज्म बना रहा है। एज यू लर्नड इन क्लास 7, जैसा कि आपने क्लास 7th में पढ़ा था। दिस ब्रेकअप द लाइट इनटू इट्स कलर, जो कि वाइट सनलाइट को जो है बहुत सारे कलर में जो है ब्रेक कर देता है। स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कलर इज नोन एज डिस्पर्जन ऑफ लाइट। और इस तरह से वाइट लाइट का जो है स्प्लिट हो जाना बहुत सारे कलर में, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट, जो कि आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। रेनबो इज ए नेचुरल फिनोमिना शोइंग डिस्पर्जन। और रेनबो जो है एक इसका जो है नेचुरल फिनोमिना है जो कि हमको दिखाई देता है। जब हमने कई बार जो है रेनबो को देखा होगा। जो रेनबो है वो हमारे सन के अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा हमको दिखाई देता है। अब इसमें आगे देखते हैं व्हाट इज़ इनसाइड आवर आइज़। अब यहाँ पे हम आइज़ के बारे में डिस्कस करेंगे कि हमारी आइज़ के अंदर क्या होता है। आइज़ को तो हम लोग सब लोग बाहर से देखते हैं कि आइज़ कैसी होती है, पर एक्चुअल में आइज़ अंदर से कैसी होती है उसके बारे में अब हम लोग डिस्कस करेंगे। वी सी थिंग्स ओनली व्हेन लाइट कमिंग फ्रॉम देम इंटर्स आवर आइज़। हम किसी भी चीज़ को तभी देख सकते हैं जब जो है लाइट जो है हमारी आँखों में एंटर करती है। आइज़ इज़ वन ऑफ आवर मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंस ऑर्गन। आइज़ जो है हमारे बहुत सारे सेंस ऑर्गन्स हैं, लेकिन उसमें जो आइज़ है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेंस ऑर्गन्स है। इट इज़ देयर फॉर इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इट्स स्ट्रक्चर एंड वर्किंग। इसलिए हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसकी वर्किंग कैसी है, उसको हम अच्छे से समझें। द आइज़ हैज़ रफली स्फेरिकल शेप। इसका जो शेप होता है रफली स्फेरिकल होता है। द आउटर कोट ऑफ द आइज़ इज़ वाइट। इसका जो बाहर का जो कोटिंग होती है वो वाइट होती है। इट इज़ टफ सो दैट इट कैन प्रोटेक्ट द इंटीरियर ऑफ द आइज़ फ्रॉम एक्सीडेंट। तो ये जो बाहर का पोर्शन होता है वो टफ होता है जिससे कि हमारे अंदर के आइज़ को किसी भी एक्सीडेंट से बचा सकती है। इट्स ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट इज कॉल्ड, इसका जो आगे का जो ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्निया। अब ये जो कॉर्निया होता है ये हमारी आँखों में जो लाइट पड़ती है उसको अलाउ लाइट टू एंटर, ये हमारी आँखों में लाइट को अंदर एंटर करने में हेल्प करता है। बिहाइंड कॉर्निया वी फाइंड ए डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड आइरिस। अब इसके पीछे कॉर्निया के पीछे जो है आइरिस होता है।
आइरिस क्या होता है, एक कलर्ड पार्ट होता है। इन दिस आइरिस देयर इज ए स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड प्यूपिल, और इसमें जो है एक स्मॉल ओपनिंग होती है जिसको कि हम लोग प्यूपिल बोलते हैं। ये क्या होता है, आइरिस जो है होल्ड द प्यूपिल एंड एडजस्ट द साइज ऑफ द प्यूपिल, ये प्यूपिल को पकड़ के रखता है और उसकी जो है साइज को जो है एडजस्ट करता है अकॉर्डिंग टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, मतलब जितनी लाइट की इंटेंसिटी है उसी हिसाब से ये प्यूपिल के साइज को जो है वो क्या करता है, एडजस्ट करता है। द साइज ऑफ द प्यूपिल इज कंट्रोल बाय द आइरिस, मतलब इसका जो साइज है प्यूपिल का वो आइरिस के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। द आइरिस इज दैट पार्ट ऑफ आइज दैट गिव्स इट्स डिस्टिंक्टिव कलर, और आइरिस के द्वारा ही हमको जो है आँखों का जो अलग अलग कलर है वो दिखाई देता है। व्हेन वी से दैट ए पर्सन हैज़ ग्रीन आइज, अगर हम ऐसा कहते हैं कि किसी पर्सन की आइज ग्रीन है तो वो किसके कारण होती है, आइरिस के कारण। वी रिफर एक्चुअली द कलर ऑफ द आइरिस, ये जो हमको ग्रीन कलर दिख रही है वो क्या होती है, एक्चुअली ये जो है आइरिस का कलर है। द आइरिस कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द आइज, अब ये जो आइरिस है ये हमारी जो कितनी अमाउंट में जो लाइट पड़ रही है हमारी आंखों में उसको जो है कंट्रोल करती है। लेट अस सी हाउ, अब ये किस तरह से होता है उसको हम लोग देखते हैं आगे। अब यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पे आइज का जो है स्ट्रक्चर दिखाया गया है ह्यूमन आइज का। इसमें ह्यूमन आइज के जो है स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो है आइरिस है जिसके कारण जो है आइज का अलग अलग कलर होता है। ये कॉर्निया है, ये जो है सीलियरी मसल है, ये ऑप्टिकल नर्व है, ये रेटिना है। इस तरह से ये पूरा हमारा आई का यहाँ पे डायग्राम दिखाया गया है। अब इसमें आगे की तरफ हम लोग और देखते हैं। बिहाइंड द प्यूपिल ऑफ आइज इज ए लेंस, अब जैसा कि अभी हमने डायग्राम आपको दिखाया कि प्यूपिल के पीछे क्या होता है, लेंस होता है विच इज़ थिकर इन द सेंटर, जो कि बीच में जो होता है थिक होता है। व्हाट काइंड ऑफ लेंस इज थिक एट द सेंटर, अब आपने लेंस के बारे में पढ़ रखा है कि ऐसा लेंस जो कि बीच में थिक हो उसको हम लोग कौन सा लेंस बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। रिकॉल व्हाट यू लर्न अबाउट द लेंसेज, आपने जैसा लेंस के बारे में पढ़ा है उसको रिकॉल करने की कोशिश करिए। अब आगे देखेंगे जैसा कि आपने क्लास 7th में भी पढ़ा हुआ है। द लेंस फोकसेस लाइट ऑन द बैक ऑफ द आइज, ये जो लेंस होता है ये लाइट को जो है उसके आइज के बैक साइड में फोकस करता है ऑन ए लेयर कॉल्ड रेटिना, और किस जगह पे फोकस करता है, रेटिना में। द रेटिना कंटेन्स सेवरल नर्व सेल, अब रेटिना में बहुत सारे जो है नर्व सेल होते हैं। सेंसेशन फेल्ट बाय द नर्व सेल आर देन ट्रांसमिटेड टू द ब्रेन, और जो सेंसेशन जो ये नर्व सेल फील करती है वो ब्रेन को पहुंचा दिए जाते हैं थ्रू द ऑप्टिकल नर्व, ऑप्टिकल नर्व के द्वारा। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ सेल, अब यहाँ पे 2 तरह के सेल्स होते हैं। कोन्स विच आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट, कोन्स जो होते हैं ब्राइट लाइट के लिए सेंसिटिव होते हैं। रॉड्स विच आर सेंसिटिव टू द डिम लाइट, और जो रॉड्स होते हैं वो डिम लाइट के लिए जो है सेंसिटिव होते हैं। कोन्स सेंस कलर, कोन्स जो है कलर का सेंस करते हैं एट द जंक्शन ऑफ ऑप्टिकल नर्व एंड द रेटिना। देयर आर नो सेंसरी सेल, अब जो है एट द जंक्शन ऑफ ऑप्टिकल नर्व रेटिना, जो ऑप्टिकल नर्व और रेटिना के बीच का जो जंक्शन होता है वहाँ पे किसी भी तरह का कोई सेंसरी सेल नहीं होता है। सो नो विजन इज पॉसिबल, इसलिए वहाँ पे उस स्पॉट पे किसी भी तरह का विजन पॉसिबल नहीं होता है। दिस इज कॉल्ड द ब्लाइंड स्पॉट, और ऐसे स्पॉट को हम लोग जो है ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। इट्स एग्जिस्टेंस कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड एज फॉलोज, इसका जो एग्जिस्टेंस है वो यहाँ पे नीचे की एक्टिविटी में जो है बताया गया है। तो नीचे की एक्टिविटी हम 16.9 वाली देखते हैं। यहाँ पे क्या किया गया है, मेक ए राउंड मार्क एंड ए क्रॉस ऑन ए शीट ऑफ पेपर, एक शीट के पेपर में क्रॉस और जो है राउंड मार्क बनाना है विद द स्पॉट टू द राइट ऑफ द क्रॉस। द डिस्टेंस बिटवीन द 2 मार्क्स में बी 6 to 8 सेंटीमीटर, अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमको कितना रखना है, 6 से 8 सेंटीमीटर। होल्ड द शीट ऑफ पेपर एट एन आर्म, और इस शीट के पेपर को जो है एक आर्म में पकड़ना है। आर्म की आपको डिस्टेंस कितनी रखनी है, आर्म लेंथ की रखनी है। क्लोज योर लेफ्ट आइज, अब इसमें क्या करना है, आपको लेफ्ट आइज को क्लोज करना है और लेफ्ट आइज को क्लोज करके लुक कंटिन्यूसली एट द क्रॉस, और आपको लगातार जो है क्रॉस की तरफ देखना है। मूव द सीट स्लोली टूवर्ड्स यू, और धीरे धीरे सीट को आपको अपनी तरफ लाना है। कीपिंग योर आइज ऑन द क्रॉस, और आपको अपनी आइज जो है सिर्फ किधर की तरफ रखनी है, आपको क्रॉस की तरफ रखनी है। व्हाट डू यू फाइंड, तो आपको क्या दिखता है, डज द राउंड मार्क डिसअपीयर एट सम पॉइंट, तो आप देखेंगे कि किसी पॉइंट पे आके आपका जो राउंड मार्क है वो डिसअपीयर हो जाता है। नाउ क्लोज योर राइट
राइट आइज। अब दोबारा आप क्या करेंगे, अपनी राइट आइज को जो है क्लोज करेंगे। अब इस बार क्या करेंगे, लुक एट द राउंड मार्क। अब आप राउंड मार्क की तरफ देखेंगे जैसा आपने पहले क्रॉस को देखा था, एंड रिपीट द एक्टिविटी, और पहले की जो हमने एक्टिविटी करी है उसी को रिपीट करेंगे। डज द क्रॉस डिसअपियर, क्या इस बार जो क्रॉस है वो डिसअपियर हो जाता है? तो हम देखेंगे कि इस बार हमारा जो क्रॉस है वो डिसअपियर हो जाता है। द डिसअपियरनेस ऑफ द क्रॉस और द राउंड मार्क, जो ये डिसअपियरनेस है क्रॉस का और राउंड का, शोज दैट देयर इज़ ए पॉइंट, ये हमको ये शो करता है कि एक देयर इज़ ए पॉइंट मतलब वहाँ पे कोई एक ऐसा पॉइंट है रेटिना में विच कैन नॉट सेंड मैसेज टू द ब्रेन, जो ब्रेन को मैसेज नहीं पहुँचता है व्हेन लाइट फॉल्स ऑन इट, जब इसमें लाइट पड़ती है। तो यहाँ पे इस तरह से आपको बनाना है डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ब्लाइंड स्पॉट की तरह, मतलब पेपर में क्रॉस और इस तरह से राउंड बनाना है। जैसे अभी हमने एक्टिविटी डिस्कस की है वो आपको करनी है। तो अभी जो है इस वाले में ये वाला एक्टिविटी रह जाती थी 16.8, लुक इनटू योर फ्रेंड आइज। अब इसमें जो अभी आइज वाला हमने ऊपर डिस्कस किया उसकी ये छूट गई थी एक्टिविटी कि अब आपको अपनी फ्रेंड की आइज में देखना है। ऑब्जर्व द साइज ऑफ द पीपल, और उसके पीपल के साइज को ऑब्जर्व करना है थ्रू लाइट ऑन हर आइज, और उसकी जो आइज में जो है लाइट थ्रो करनी है टॉर्च के द्वारा। ऑब्जर्व द पीपल नाउ, अब जब हम लाइट उसमें डालेंगे तो उसके पीपल के साइज को देखेंगे। स्विच ऑफ द टॉर्च, फिर टॉर्च को स्विच ऑफ कर देंगे, एंड ऑब्जर्व हर पीपल वंस अगेन, और फिर उसके पीपल को दोबारा देखेंगे आइज के। डू यू नोटिस एनी चेंज इन द साइज ऑफ द पीपल, तो क्या अब आप जो टॉर्च की एक बार लाइट डाल के देख रहे हो, एक बार लाइट बंद करके देख रहे हो, तो क्या उसके आइज का जो पीपल है उसके साइज में कोई आपको चेंज दिखता है? इन विच केस वॉज द पीपल लार्जर, किस केस में जो है पीपल आपको लार्ज दिखाई देता है? वाई डू यू थिंक इट वॉज सो, आपको ऐसा क्यों होता है कि कभी वो बड़ा दिखाई देता है कभी छोटा दिखाई देता है? इन विच केस डू यू नीड टू अलाउ मोर लाइट इन द आइज, और किस केस में आपको जो है ज़्यादा लाइट डालनी पड़ती है? व्हेन द लाइट इज़ डिम और ब्राइट, जब लाइट जो है डिम होती है या फिर कैसी होती है, ब्राइट होती है। तो इसमें हम देखेंगे कि जो लाइट जो है ज़्यादा हम डालते हैं, इस वाली एक्टिविटी में हम देखेंगे कि जब हम लाइट जो है ज़्यादा डालते हैं तो हमारे पीपल का साइड जो है आपके फ्रेंड का वो हमको छोटा दिखाई देता है, और जब लाइट उसमें कम पड़ती है या जब नहीं डालते हैं तो पीपल का साइड हमको जो है बड़ा दिखाई देता है। तो इस तरह से जो है हमने जो है आपके साथ ये चैप्टर जो है अभी पूरा का पूरा जो है डिस्कस कर लिया है। और अभी जो भी इस चैप्टर में अगर आपको किसी भी पॉइंट में कोई भी प्रॉब्लम लगती है तो वो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। अब इसमें जो भी अभी आगे का पोर्शन है वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा, वीडियो को अच्छे से देखिएगा। अगर किसी भी पॉइंट में आपको कोई प्रॉब्लम लगती है तो वो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।